ट्रेपीजियम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेपीजियम आपका आखिरी लेक्चर होगा। काइट से हम लोग के पेपर में सवाल नहीं आते। अगर आपको काइट से सवाल आते तो मैं उसको भी पढ़ा देता, कुछ खास नहीं होता है। पेपर में सवाल ही नहीं आते तो क्यों ही पढ़ना भाई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका सर्कल में डिस्कस होता है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेपीजियम के बारे में, तो ट्रेपीजियम होता कैसा है? इसे समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, समलंब भी बोलते हैं ना। एक बार देख लेता हूँ हिंदी, वैसे हमें याद रहता है। समलंब भी बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। और एक ट्रेपीजियम होता है और एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कोई बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है, सिंपल सा होता है। अगर आपको उसके बारे में नहीं भी नॉलेज है तो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप सवाल सॉल्व कर लोगे। ट्रेपीजियम होता कैसा है? जस्ट इतना समझ लो, किसी ट्रायंगल का इस बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके काट लिया गया। जो ये हिस्सा काट लिया गया, ये हिस्सा ही आपका ट्रेपीजियम कहलाता है। अब जो ये लाइन काटा था वो पैरेलल लाइन काटा था, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। बोलोगे जी सर, अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो आपको पता है जब भी कोई दो लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो ये और ये एंगल का सम 180 होता है। बोलोगे जी सर, तो इस दोनों का सम 180 होगा, इस दोनों का भी सम 180 होगा। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, और अगर ये अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा होगा। मतलब लाइन दोनों मस्ट बी पैरेलल और सम ऑफ एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री। क्लियर है जी सर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसमें अगली चीज हम लोग सीखेंगे कि सर इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच होता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे इसका एरिया 1/2 सम ऑफ अपोजिट साइड, ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 सम ऑफ अपोजिट साइड इंटू हाइट। अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। अगर आपको प्रूफ चाहिए, कुछ नहीं करना, बस इसको इससे मिला दो। एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, एक बार उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। एक बार आप ए डी सी का एरिया निकाल लो और एक बार आप ए बी डी का एरिया निकाल लो। आपको बेस गिवन है और हाइट एच गिवन है। यहाँ पे भी बेस बी गिवन है, हाइट एच गिवन है। जब दोनों का एरिया आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 1/2 एक बार ए इंटू एच और एक बार 1/2 बी इंटू एच। 1/2 इंटू एच कॉमन कर लोगे तो आपको 1/2 ए प्लस बी इंटू एच मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप कर लोगे। अगला चीज आता है, जब हम लोग इसके डायगोनल को मैच करते हैं तो काफी सारी केसेस बनते हैं। एक एक केस को धीरे धीरे हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें, जो हम लोग डायगोनल को ड्रॉ किए, तो छोटा सा बात आपको पता है, जब हम लोग किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल जो है इसके बराबर होता है। मतलब जो ये थीटा होगा ये तो ये भी थीटा होगा, अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझना आप आगे चीजों को, समझना आप आगे चीजों को। अगर ये मेरा लाइन है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये लाइन होगा, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। आगे आप देखो, आगे आप देखो, आगे समझना इस बात को। अगर मैं बोलूँ ये ट्रायंगल AOB है, ये ट्रायंगल DOC है, ठीक है, ठीक है। अब ट्रायंगल AOB जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DOC के। कैसे हो जाएगा सर? क्योंकि अगर मैं बात करूँ DOC के तो इसके एंगल्स दोनों बराबर है, एंगल्स तीनों बराबर है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होते हैं तो आपके ए प्रॉपर्टी से वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं कि AO रेशियो DO, OB रेशियो OC और AB रेशियो DC बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका ये डमरू लाइक फिगर बनता है, और ये आपका डमरू लाइक फिगर समझ रहे हो कौन सा बोल रहा हूँ? इसको बोल रहा हूँ। जब भी ये डमरू लाइक फिगर बनता है तो आपको इतना तो पता ही होगा सिंपल सा कि दो के दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं। और जब ये बात हो रहा हो ट्रेपीजियम का तो इसमें जो आपका CO रेशियो OB बराबर होगा DO रेशियो AO के। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका सिखा रहा हूँ।
कि इस दोनों का प्रोडक्ट मतलब OC और OA का प्रोडक्ट बराबर होता है OD और OB का प्रोडक्ट के। आप इनको सॉल्व करोगे तो ये चीजें निकल के आ जाएगी कि जब AO इंटू CO बराबर हो जाएगा DO इंटू BO बराबर हो जाएगा DO इंटू BO, AO इंटू CO बराबर होगा BO इंटू DO। क्लियर है? इस बात को भी ध्यान रख सकते हो, अगर नहीं भी ध्यान है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिमिलरिटी लगा दोगे CO अपॉन OD बराबर CO अपॉन OB बराबर OD अपॉन AO। क्लियर है जी सर। अब बात किया जाए कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। आपको पता है जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जो उनके एरिया का रेशियो होता है उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। अब मैं बोलूं AOB रेशियो COD क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर होगा। अगर ये एक्स रेशियो वाई है तो ये एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर होगा। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर होगा। ये सिंपल सा चीज आपको पहले से पता होगी सिमिलरिटी से। अब मैं आगे बात करूं तो एक स्पेशल केस बनता है, उस स्पेशल केस को समझना आप इस दोनों के एरिया से रिलेटेड। इस दोनों से देखो, जो एरिया ऑफ कंप्लीट रेक्टेंगल पूछा जाए कि एरिया ऑफ कंप्लीट रेक्टेंगल क्या होगा जब आपका ये साइड एक्स यूनिट है और ये साइड वाई यूनिट है, तो आप बोलोगे ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हुआ। बोलोगे जी सर। हमने क्या प्रूफ किया था, हमने प्रूफ किया था DOC सिमिलर है BOA के। बोलोगे जी सर। इसका एक साइड एक्स है एक साइड वाई है, तो आप ये लाइन आप इजीली बोल सकते हो। कौन सा लाइन इजीली बोल सकते हो कि जो इसके अदर दो साइड्स के रेशियो होंगे वो भी इसी रेशियो में होंगे, वो भी एक्स रेशियो वाई में ही होंगे, एक्स रेशियो वाई में ही होंगे, और आपका ये भी एक्स रेशियो वाई में होगा। क्या इस बात से आपको दिक्कत है? आप ये बात बोलने में सहमत हो कि जो इसका OD रेशियो OA होगा वो भी एक्स रेशियो वाई होगा, और जो BO रेशियो CO होगा वो भी एक्स रेशियो वाई होगा, जब AB रेशियो DC एक्स रेशियो वाई है। तो बोलेंगे जी सर हमें इस बात से आपत्ति नहीं है। अब मैं बोलूं आपको फोकस कहाँ करना है, आपको फोकस करना है ACD ट्रायंगल में। कहाँ पे? ACD ट्रायंगल में। जब आप ACD ट्रायंगल में फोकस करते हो तो ये आप फिगर बनाओ, देखो आपको ACD ट्रायंगल है, ये लाइन ड्रॉ है जी सर, ये एक्स रेशियो वाई में है। सर किसी ट्रायंगल का जो बेस है वो जिस रेशियो में होता है उसका एरिया भी उसी रेशियो में होता है। अगर ये एक्स है और इसका एरिया एक्स स्क्वायर है तो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स यूनिट से। तो अगर ये वाई है तो इसका एरिया वाई इंटू एक्स, एक्स वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? सिखा देता हूँ। कोई ट्रायंगल है, अगर ये 2:3 में इसका बेस है और मैं बोल दिया इसका जो एरिया है 18 है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया 18 है, तो इसका क्या होगा? तो मुझे पता है कि इसका एरिया जो होगा वो 2:3 में होगा। अब ये 3 छक्के 18 है तो 2 छक्के 12 होगा ये। तो वही बात मैं समझाया कि इसका बेस y रेशियो x है, अब मुझे पता है कि इसका एरिया एक्स स्क्वायर है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, तो ये y इंटू एक्स ये एक्स वाई हो जाएगा। सेम काम जब आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये भी x रेशियो y में है, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, तो y इंटू एक्स एक्स वाई है। बोलोगे जी सर बात हमने समझ गया। कहाँ से आपने सिखाया है कि ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैसे है? बोलेंगे जी सर मतलब ये भी मेरा एक्स वाई हो गया, ये भी मेरा एक्स वाई हो गया। अगली बात समझना, जब मैं आपको सिंपल क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा था तो एक बात सिखाया था कि जब भी आपका डायगोनल बीचों बीच काट दे तो जो आपका प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट एरिया होता है बराबर होता है। याद है फर्स्ट सेशन शुरुआत के सेकंड या थर्ड कॉन्सेप्ट था। आप यहाँ पे देखो अप्लाई करके देखोगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स वाई। सेटिस्फाई कर रहा है ना जी सर? तो ऐसे भी आप सोच सकते थे। ठीक है ठीक है। आप जब पूरा एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रेपीजियम निकालोगे, एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रेपीजियम क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है जी सर? क्लियर है। आगे आ जाओ। आगे आता है जब आपका इसके मिड पॉइंट से लाइन मिला दिया जाए तो उसका लेंथ क्या होता है? तो दो केस बनता है। एक केस बनेगा कि जब भी ट्रेपीजियम के AB और CD के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो इसका लेंथ आता है AD प्लस BC बाई 2।
अब यहाँ पे ए बी सी डी अलग ड्रॉ कर दिया गया है, तो आप इतना समझ लो इसका और इसका लेंथ बाई 2 होता है। यहाँ पे आप बी सी को गलत जगह रख दिया गया है, इस वजह से ये गलती है इसमें। मैं आपको समझा दूंगा, आप परेशान मत हो। मैं बोल सकता हूँ ये ए डी है और ये आपका बी सी है, तो ए डी प्लस सी बी बाई 2। और जब आप इसके डायगोनल को मैच कराते हो और डायगोनल के मिड पॉइंट, ये डायगोनल के मिड पॉइंट है, किसके मिड पॉइंट है भाई? डायगोनल के मिड पॉइंट है। और डायगोनल के मिड पॉइंट का लेंथ निकालने को कोई बोले, जब डायगोनल के मिड पॉइंट को टच कराते हो तो उसका लेंथ कोई निकालने बोले, तो ये होगा आपका बी सी माइनस ए डी अपॉन 2, बी सी माइनस ए डी अपॉन 2। क्या आपको इस बात से आपत्ति है? हाँ सर आपत्ति है, थोड़ा डीपली समझाइए। अभी समझा देता हूँ। देखो ये वाला तो मैं सिंपली पढ़ाया भी हूँ। अगर आप लाइन एंड एंगल के सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट को देखोगे, लाइन एंड एंगल के क्लास के सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट को देखोगे, तो ये चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है वहाँ पे। वहाँ पे इवन ये भी पढ़ाया है कि अगर ये ए रेशियो बी में है, अगर ये ए रेशियो बी में है, तो ये जो पी क्यू है, यहाँ पे तो मैंने पर्टिकुलर होके बोला कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हो गए तो आप बोलोगे पी क्यू बराबर ए डी प्लस बी सी बाई 2। लेकिन मैं बोलता था वहाँ पे कि अगर ये बीच में कहीं पे भी कोई लाइन है और ये रेशियो मुझे गिवन है कि ये एम रेशियो एन है, जस्ट एग्जाम्पल ये रेशियो एम रेशियो एन है और इसका लेंथ ए है और इसका लेंथ बी है। बस यहाँ पे केस ये है कि 1:1 दिया हुआ है, इस वजह से आपका 1 + 1 2 आ गया। हमने जो वहाँ पे पढ़ाया था, हमने वहाँ पे पढ़ाया था कि कोई भी ऐसे लाइन है, उसके बीच में कोई भी लाइन है, तो उसका लेंथ कैसे निकालते थे? m इंटू बी एन इंटू ए, तो बी एम प्लस ए एन अपॉन एम प्लस एन। इस लेंथ को अगर x मानोगे तो x की वैल्यू यही आएगी। वहां पे हमने पढ़ा रखा था। अब ये इस चीज के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, 1 इंटू ए डी और 1 इंटू बी सी, तो ए डी प्लस बी सी अपॉन 1 + 1 2, हर जगह सेटिस्फाई करेगा। आप जाके एक बार वहां पे भी रिवाइज करना। अगला आता है ये पॉइंट, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसके ऊपर जब हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे तो क्या देखेंगे? देखो हमने बोला ये मेरा लाइन था, इसको मैंने आगे एक्सटेंड किया इस तरफ और इसको आगे एक्सटेंड किया इस तरफ। बोलेंगे जी सर कर लिया एक्सटेंड। अब आप आगे देखो मेरे लाल, अब आप आगे देखो। अगर मैं बोलूं 2 बार आपको ट्रायंगल पे फोकस करना है, एक बार आपको फोकस करना है बी डी ए पर। जब मैंने बी डी ए पे फोकस किया, बोला ये मेरा मिड पॉइंट था और ये मेरा पैरेलल थे लाइन, तो मैंने इस पैरेलल लाइन को आगे बढ़ाया यहां तक। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो मेरा ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। बोलोगे जी सर बात तो आपका सही है, ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। इट मीन्स ए डी और स्मॉल पॉइंट जो भी पॉइंट होगा, पी क्यू आर एस कुछ भी हो सकता है, मैं ले लेता हूँ ये टी और यहाँ पे ले लेता हूँ यू। तो पी टी जो है ए डी के पैरेलल है और मुझे ये पता है कि जो है मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है तो टी भी मिड पॉइंट हो जाएगा। उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो मिड पॉइंट थ्योरम से वो भी मिड पॉइंट ही होगा। बोलोगे जी सर वही होगा। तो आप बोलोगे अगर ये 1 है, अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर इसका पूरा लेंथ ए डी है तो ये मेरा ए डी बाई 2 होगा, ये मेरा ए डी बाई 2 होगा, आधा। मिड पॉइंट थ्योरम से ही बोल रहे हो। अगर मैं इसमें भी देखूं, इसमें ए सी डी, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि अगर मैं बोलूं ये मेरा मिड पॉइंट है तो इसका लेंथ क्या होगा? ए डी बाई 2। हमने जो दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बढ़ाया था उसका लेंथ निकाल लिया। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। अब मैं आपसे बोला एक बार बड़े वाले ट्रायंगल को देख लो, ये मेरा बी है, ये मेरा डी है, ये मेरा सी है। जब हमने बी डी सी को देखा तो भी हमने यही बोला कि मेरा मिड पॉइंट है तो ये भी मेरा मिड पॉइंट होगा। बोलोगे जी सर अगर ये दोनों मिड पॉइंट होगा, पैरेलल होगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम से इस लेंथ का आधा होगा पी से यू तक, तो जो पी से यू तक का लेंथ होगा वो होगा बी सी बाई 2। मिड पॉइंट थ्योरम से ही उसका लेंथ भी बी सी बाई 2 होगा। बोलोगे जी सर अब मैं बोलूं पी से यू तक को क्यू से यू घटा दूं, अगर पी यू से क्यू यू घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? पी क्यू मिलेगा। बोलोगे जी सर वही काम करते हैं, पी यू से क्यू यू घटा दिया तो पी क्यू बराबर पी यू माइनस क्यू यू। अब पी यू का लेंथ है बी सी बाई 2 और इसका लेंथ है ए डी बाई 2, ये आ जाएगा बी सी माइनस ए डी बाई 2।
BC माइनस AD बाई 2। क्लियर है जी सर? क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत तगड़ा सा रिलेशन है, डायगोनल एंड ऑल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम। जो इसका डायगोनल है और इसके चारों साइड है उसके बीच में बहुत तगड़ा सा रिलेशन आता है। उस रिलेशन को आप याद कर लो। रिलेशन क्या है कि जब भी आपका d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर पूछेगा तो आप बोलोगे c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2ab। इसका प्रूफ उतना जरूरी नहीं है, चलो मैं तब भी करा देता हूँ, जरूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा लेंदी होगा, आपको पेशेंस के साथ समझना होगा, बस लेंदी जाता है कुछ प्रूफ, इसी वजह से मैं अवॉइड करता हूँ। वैसे आप याद रखोगे जो नॉन पैरेलल साइड है उनका स्क्वायर का सम प्लस 2 ऑफ पैरेलल साइड का प्रोडक्ट, 2 ऑफ पैरेलल साइड का प्रोडक्ट। क्लियर है जी सर? क्लियर है। अब देखो आगे, आगे देखो कैसे प्रूफ होगा, समझा दो क्या? चलो समझा देता हूं। अगर मैं बोलूं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो और एक्सटेंड करके इससे मिला दो, मैं बोलूं ये मेरा लेंथ h है और ये लेंथ मेरा x है, और मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और इससे मिला दूं, मैं बोल दूं ये मेरा लेंथ y है और ये तो हाइट होगा, ये तो हाइट होगा h, ये हर जगह h ही रहेगा, तो ये h है, ये h है। ठीक ठीक। आगे देखो, अब मैं अगर आपसे बोलूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक बार में समझ जाओगे। अगर मैं आपसे बोलूं आप बी डी, और इस पॉइंट को मैं क्या ले लूं, m ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं m ले लिया और इस पॉइंट को n ले लिया। अगर मैं बी डी और m पे फोकस करूं तो मैं क्या बोलूंगा, जो बी डी एम है उसमें मैं बोल सकता हूं कि c का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर होगा h। मैं बी ए एम में बोला, पहले बी ए एम देखो, बी ए एम तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो हम h को कॉमन मान लिए, तो मैं h को कैसे लिख सकता हूं, h को लिख सकता हूं c का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो हमने h को लिखा c का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। और मैं h को कैसे लिख सकता हूं, जब हमने बी डी एम में देखा, बी डी एम में, तो मैं लिख सकता हूं d1 का स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इसी h को मैं लिख सकता हूं d1 का स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर, बैटरी है ना, हाँ है, बराबर d1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, जब आप इधर लाओगे तो क्या मिलेगा, d1 का स्क्वायर बराबर हुआ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। जब आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़ते हो तो भी ये प्रूफ आपको देखने को मिलता है कोसाइन थ्योरम का टाइम, कि जो आपका इसका स्क्वायर हुआ, ये हुआ आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। सेम वही काम आप यहां पे कर दो, ए सी एन, किस में बोल रहा हूं, ए सी एन। जब आप सेम काम यहां पे करोगे तो बोलोगे d2 का स्क्वायर जो होगा, d2 का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा d का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और प्लस 2ay, 2ay। हमने बोला दोनों को जोड़ दो, जब आपने दोनों को जोड़ा तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर हुआ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2ay। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला यहाँ पे 2a कॉमन करो, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2a कॉमन हो गया, तो ये a प्लस एक्स प्लस वाई। अब आप ध्यान से देखो, a प्लस एक्स प्लस वाई जो लेंथ है वो किसके बराबर है, सर ये इसके बराबर है, b के। इसी के बराबर करके तो आपने ये काम किया है पूरा का पूरा। बोलेंगे जी सर, मतलब जो a प्लस एक्स प्लस वाई है वो बराबर है b के, तो अगला लाइन आपका होगा, अगला लाइन आपका होगा जो कि फाइनल लाइन होगा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आपने यहाँ पे प्रूफ किया, जो कि आपने यहाँ पे प्रूफ किया, जो कि आपने यहाँ पे प्रूफ किया। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है।
आगे बढ़ो। आगे एक और तगड़ा सा रिलेशन आता है, उस तगड़े से रिलेशन को भी आप याद कर सकते हो। रिलेशन ये आता है कि जब आपका कोई ऐसा लाइन ड्रॉ हो जिससे एरिया का रेशियो दिया गया है। जस्ट एग्जांपल मैं लिख के समझाता हूं। इधर बोला है कि कोई ट्रेपीजियम है जिसके एरिया का रेशियो आपको एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है। इस दोनों के एरिया का रेशियो, फिर क्या रिलेशन निकलता है अगर इन दोनों का एरिया का रेशियो दिया हुआ है। एक बार एक सवाल पूछा गया है, इस वजह से ये रिलेशन में पढ़ा रहा हूं। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। आपको पहले एक चीज पता होगा, थोड़ा सा भी आपको याद होगा तो ये बात पता होगा, सिमिलैरिटी में पढ़ाता हूँ, कोण में भी पढ़ाता हूँ, कि अगर कोई ट्रायंगल है इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया जाए। ऐसे मैं बोल दूँ ये ए है, ये बी है, मान लेते हैं ये सी है, ये डी है, तो कैसे दिखाया था, कैसे सिखाया था कि जो मेरा ये एरिया होगा, जो मेरा ये एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा, जो मेरा ये एरिया होगा वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। कोण में भी सिखाया था, जो ये एरिया होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और जो ये एरिया होगा वो डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। ऐसे सिखाया था कुछ? हाँ सर, ध्यान दो। हमने बोला मेरे पास ये ट्रेपीजियम था ए बी सी डी, जिसमें ये लेंथ ए था, ये लेंथ के था और ये लेंथ बी था। मुझे के का लेंथ निकालना है। मेरा अल्टीमेट गोल है कि ये एम एन का लेंथ बताओ। हमें एम एन के लेंथ पे काम करना होता है। जब मैं एम एन के लेंथ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ पता है, अगर मैं इसे ऊपर बढ़ाऊँ तो ये भी एक ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे ये ए पैरेलल है के पैरेलल है बी के। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ मेरे लाल कि जो इस पार्ट का एक्स पार्ट का एरिया होगा वो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, और जो वाई पार्ट का एरिया होगा वो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होगा। अब हमने क्या बोला कि जो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एरिया है वो बराबर है एक्स के, और जो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है वो बराबर है एक्स बाई, वो बराबर है वाई के। हमने दोनों का रेशियो ले लिया, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर एक्स अपॉन वाई। हमने वाई इधर किया, हमने एक्स इधर किया, तो के स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर बी स्क्वायर एक्स माइनस के स्क्वायर एक्स। फिर हमने के को एक तरफ और ए बी को एक तरफ किया, के स्क्वायर को एक तरफ किया तो मुझे के स्क्वायर कॉमन मिला, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स। तो के स्क्वायर की वैल्यू अल्टीमेटली क्या मिली, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। के की वैल्यू क्या मिली, के की वैल्यू मिली कि ए स्क्वायर इंटू वाई बी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर रूट। लेंथ ऑफ के ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है? ये आखिरी कॉन्सेप्ट था। आप एक बार सारे कॉन्सेप्ट को फास्ट फास्ट से रिवाइज कर लो, फिर हम लोग सवालों पे मूव करेंगे। इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम होता है कि जिसके दोनों साइड पैरेलल हो और जो उसके एंगल का सम हो ऊपर नीचे का वो 180 हो। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमने पढ़ा कि सर ट्रेपीजियम के एरिया कैसे निकालते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ अपोजिट साइड इंटू हाइट, 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। हमने आगे पढ़ा कि इनके डायगोनल जब कट करते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। उनके बीच में क्या रिलेशन होता है सर, कि जो COD ट्रायंगल है वो AOB के सिमिलर हो जाता है, और एक रिलेशन निकल के आता है कि CO रेशियो OB बराबर DO रेशियो OA, या फिर हम उससे कंक्लूड करते हैं कि CO इंटू AO बराबर OD इंटू OB। एक और रिलेशन मिलता है, जब इसके साइड्स x रेशियो y में है तो एरिया x स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर में होगा। हमने देखा एरिया x स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर में है, उससे हमने कंक्लूड किया एरिया बेस कॉन्सेप्ट लगा के कि अगर इसका बेस x रेशियो y में है, इसका बेस x रेशियो y में है, तो ये एरिया x स्क्वायर है तो ये एरिया xy होगा। तो ये पार्ट x इंटू वाई और ये पार्ट x इंटू वाई एरिया मिलता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है? बोलोगे जी सर ठीक है। आगे देखो, आगे हमने पढ़ा कि अगर ट्रेपीजियम गिवन हो और उसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाता है तो उसके सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड का जो हाफ होता है वही इसका मिड पॉइंट का लेंथ होता है। अगर दोनों के मिड पॉइंट को मिलाया गया तो अगर वो रैंडम कोई सा लाइन हो, वो m रेशियो n में हो, तो आप बोलोगे कि b इंटू एम इंटू ए प्लस ए इंटू एन अपॉन एम प्लस एन करने पर उसका लेंथ आ जाएगा। अगर उसके डायगोनल का मिड पॉइंट को मिलाया गया और इस लेंथ को पूछा गया तो इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 कर दो, उत्तर आ जाएगा। अगला चीज हमने पढ़ा कि
अगर मुझे डायगोनल और ऑल साइड्स में रिलेशन दिया जाए तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं बोलता हूँ d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होता है d का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab। एक केस यहीं पे ध्यान रख सकते हो, अगर ये ट्रेपीजियम आइसोसेलेस होता तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता क्या है? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ये होता है कि जिसके जो ये नॉन पैरेलल साइड्स है वो बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, उसी को आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहा जाता है। मान लो हमने बोला ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, अब ये मेरा सी है तो ये भी मेरा सी है। अब वो जब दोनों बराबर होते हैं तो जो इसका दोनों के दोनों डायगोनल होता है ना, वो डायगोनल भी बराबर होता है। इसके दो डायगोनल नहीं होंगे, एक ही डायगोनल होगा, डायगोनल डी, दोनों का लेंथ सेम होगा। तो अब फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था सर कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सॉरी c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें पता चला कि जो c और d है वो बराबर है, जो d1 d2 है वो बराबर है, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये 2d स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 2c स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2ab रहेगा। तो 2 सब में कॉमन है तो 2 कट जाएगा, तो ये मिलेगा डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ab। जब ये ट्रेपीजियम आइसोसेलेस है तो ये रिलेशन कुछ ऐसे निकल के आता है, रिलेशन कुछ ऐसे निकल के आता है। क्लियर है? इसी से कंक्लूड किए हो एक स्टेप अहेड जाके, सिंपल सा चीज है जी सर। आगे आपने पढ़ा कि जब एरिया अगर x रेशियो y में हो तो कैसे हम लोग मिडिल वाला लेंथ फाइंड आउट करते हैं और उसमें क्या रिलेशन बनता है। रिलेशन कुछ यूँ मिला कि a स्क्वायर इंटू वाई बी स्क्वायर इंटू एक्स बटे x प्लस वाई का स्क्वायर रूट जो होता है लेंथ ऑफ mn या फिर k होगा। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है। सवालों पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम। सवाल में ABCD एक ट्रेपीजियम है, EF इज पैरेलल टू AD, EF जो है AD से पैरेलल है। आपसे बोला है कि y का वैल्यू क्या होगा। सिंपल सी बात है, इस दोनों का सम सर 180 होना चाहिए। हाँ सर 80 होना चाहिए, तो y की वैल्यू 60 है। वैसे आप ऐसे भी सोच सकते हो ये लाइन पैरेलल्स है, हाँ, तो ये जो लाइन पैरेलल का एक ट्रांसवर्स लाइन खींचा तो मेरा ये लेंथ इसके बराबर होगा। जी सर, ये 50 है तो x की वैल्यू भी 50 होगी। अगर ये दोनों 50 है तो z की वैल्यू भी 50 होगी। ये सब आसान सवाल है, इसमें आपको दिमाग लगाने के निर्णय थे। मुझे y की वैल्यू पूछा था, y की वैल्यू 60, पेपर का सवाल है इसीलिए ले रखा था। ये भी आपके पेपर का सवाल है और इस टाइप के बहुत सवाल पूछे गए हैं पेपर में। मैंने एक ही सवाल रखा जानबूझ के। इन अ ट्रेपीजियम one diagonal divides the other in the ratio of 2:9. If the length of the larger of the two parallel side is 45 cm, then what is the length of the other parallel side? अब आपको पता है कि बड़ा वाला का 45 है तो बड़ा वाला 9 है तो 9 पचे 45, छोटा वाला 2 पचे 10 हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करने का मन है तो प्रॉपर सॉल्व कर लो कि ट्रेपीजियम एक डायगोनल को दूसरे डायगोनल को कट करता है। इन अ ट्रेपीजियम वन डायगोनल डिवाइड द अदर इन द 2:9। मान लो कोई एक को काटा, ये 2:9 में काट दिया। अब मुझे जैसे 2:9 में काटा तो ये भी मेरा 2:9 में काटेगा और ये भी मेरा 2:9 में काटेगा। सब तो 2:9 में ही काटेगा। बोलोगे जी सर क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो ट्रायंगल है और जो ये ट्रायंगल है वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ठीक ठीक। अब मुझे बोला गया है कि जो लेंथ ऑफ लार्जर साइड है, लेंथ ऑफ लार्जर साइड है और 45 है, मतलब 9 यूनिट का वैल्यू 45 है। मुझसे बोला गया 2 यूनिट का वैल्यू छोटे वाले का बताओ, तो 9 पचे 45 तो 2 पचे 10। यही बात तो किया था। क्या इसमें कोई आपत्ति है? होना ही नहीं चाहिए। आगे आओ। बोला गया कि ABCD ट्रेपीजियम है जहां पर AB पैरेलल है CD के, M and N आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। AB बराबर 14 है, MN बराबर 18 है, तो 18 दूना 36, 14 22 36, 22 आंसर होगा। कैसे करोगे? अरे ये सब हलवा सवाल है भाई, पेपर में यही सब आता है। ABCD ट्रेपीजियम है, हमने बना दिया ये ABCD ट्रेपीजियम है। आपको जब भी ट्रेपीजियम बनाओ इस बात का ध्यान रखो कि कौन सा छोटा बोला है, AB छोटा बोला है कि CD बोला है। अगर AB छोटा बोला तो मैं AB यहाँ लिख दूंगा, अगर AB बड़ा बोला तो मैं AB यहाँ लिख दूंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए फोटो बनाना। तो कई बार ऐसा होगा आप यहाँ पहले ABCD लिख दोगे, तब तक बोला है AB 14 है, तो फिर आप मिटा के जल्दी जल्दी उल्टा बना रहे हो। ये काम नहीं करना है। AB मेरा 14 है और M और N मिड पॉइंट है इसके, उसका लेंथ 18 है।
हमसे बोला है कि सी डी का लेंथ क्या होगा। दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर आप हमसे लाइन एंड एंगल का लास्ट क्लास के लास्ट के 10 मिनट पढ़े हो तो मैं सीधा बोल दूंगा, अगर ये 1:1 में है तो ये 4 आ गया है तो ये 4 और आगे आ जाएगा, 18 4 22। ऐसे भी सोच सकते हो। लाइन एंड एंगल जाओ रिवाइज कर लो फटाफट से। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फॉर्मूला याद है कि जो ये मेरा एम एन का लेंथ आएगा वो आएगा ए बी प्लस सी डी बाई 2। एम एन 18 दिया हुआ है, ए बी 14 दिया हुआ है, सी डी अपॉन 2, तो सी डी की लेंथ आ जाएगी 22। 36 - 14 22। इजी सवाल था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस सवाल करो। सीपीओ का भी आया था, ये सीजीएल मेंस में भी आया था ये सवाल, मतलब बहुत बार पूछा गया है, याद कर लेना इस कॉन्सेप्ट को। एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियन, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल एसी एंड बीडी। जब भी आपको डायगोनल एसी एंड बीडी का मिड पॉइंट का बात हो तो दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 कर देना, बात खत्म। आओ कराता हूं कैसे होता है, देख लो। एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम और एसी एंड बीडी के डायगोनल का मिड पॉइंट मतलब ये, उसका वैल्यू बताना है। अभी प्रूफ कराया कि कैसे इस पॉइंट पी क्यू का वैल्यू डी सी माइनस ए बी अपॉन 2 आएगा। हमने ए बी सी डी उल्टा ले लिया, यही बस मैं आपको समझा रहा था। अब यहाँ पे ए बी बड़ा होना चाहिए सी डी से, हमने क्या किया है, ए वहाँ ले लिया है। अब ए यहाँ लेता तो ए बी सी डी, ए बी माइनस सी डी अपॉन 2 होता। इसी बात को अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेंथ नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे लेंथ दिया रहेगा कि ए बी आपका 18 है और डी सी आपका 6 है। तो आप यहाँ पे डी सी इसको नहीं ले सकते क्योंकि डी सी 6 है तो डी सी इसे लोगे और ए बी इसे लोगे। ठीक है, मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यस सर, समझ पा रहे हैं। इस सवाल करो, देखो मेंस में आया हुआ है सवाल। ट्रेपीजियम एबीसीडी में डीसी पैरेलल है एबी के, एबी बराबर 12 है, डीसी बराबर 7.2 है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहे हैं उसका लेंथ क्या होगा? फिर से वही 12 - 7.2 अपॉन 2, 12 - 7.2 अपॉन 2, 4.8 अपॉन 2, तो ये 2.4 आएगा, ये 2.4 आएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, करो इसे। इन द गिवन फिगर ट्रेपीजियम ABCD P and Q are the midpoint on AD and BC respectively. AP रेशियो PD 5:4 है, BQ रेशियो QC 5:4 है, AB बराबर 38 है। फाइंड द लेंथ BQ। AB 38 है, DC 11 है, ये 5:4 है। अगर आपको वो आखिरी क्लास लाइन एंड एंगल का फिर से रिपीट कर रहा हूँ याद होगा तो इस सवाल को आप बिना पेन उठाए कर दोगे कि 5 4 9, 38 से 11 गया 27, 9 3 27, या तो इसमें 15 जोड़ दो सर या तो इसमें से 12 घटा लो। 8 से 1 7, 3 से 1 2, 5 3 15, 4 3 12, 8 से 2 गया 6, 3 से 1 2, 26 आएगा आंसर। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, 26 आएगा आंसर, 26 आएगा आंसर। सब कुछ सही तो लिया हूँ? 11 38, 8 से 1 7, 3 से 1 2, 27, 5 4 9। हाँ, आपका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, 26 सही उत्तर होगा। कैसे हुआ? आपको अगर याद हो हमने बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों का डिफरेंस को इस रेशियो में बांट देना है। तो डिफरेंस लिया 38 से 11 गया 27 और 5 4 9 बराबर 27, तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 5 यूनिट बराबर 5 3 15, 4 यूनिट बराबर 4 3 12। अब ऊपर जाओगे तो घटा लो, नीचे आओगे तो बढ़ा लो, तो 11 में 15 जोड़ दो या फिर 38 से 12 घटा लो, उत्तर आपका 26 ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है। इस सवाल को करिए। सवाल ये है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ABCD एक ट्रेपीजियम है इन विच AB पैरेलल है DC के, जिसमें AB पैरेलल है DC के, PQ पैरेलल टू AB एंड CD लाइन, PQ डिवाइड द ट्रेपीजियम इन इक्वल एरिया। ये बढ़िया सवाल है, वही वाला कॉन्सेप्ट आपका आ गया कि सर्टेन रेशियो ऑफ एरिया में डिवाइड कर रहा है। यहां पर X/Y हमने लिया था, यहां पर इक्वल एरिया बोला है, मतलब वो 1:1 बोला है। लेकिन आपको सवाल में जब मैं पढ़ाया था कॉन्सेप्ट तो X/Y लेकर पढ़ाया था, तो इस बात को ध्यान रख लेना। बस इतना ध्यान रखो, A² × Y B² × X अपॉन X + Y। चलो
हमने उस क्वेश्चन पे गए, हमने उस क्वेश्चन पे जाके पढ़ा एक बार फिर से। बोला कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। बोलोगे जी सर ABCD का ट्रेपीजियम है जहां पर AB 13 है। देखो गेम हो गया ना, हमने AB यहां लिखा, गड़बड़ हो जाता। AB मेरा 13 है, और CD मेरा 9 है। अब PQ जो है पैरेलल है AB के, PQ जो है AB के पैरेलल है। PQ डिवाइड द ट्रेपीजियम इन इक्वल एरिया। PQ जो है ट्रेपीजियम को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है। बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ। मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है। देखो A स्क्वायर इंटू एक्स और B स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 9 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 13 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। कई लोग तो इसको भी याद कर रखे हैं, कई लोग तो इसको भी याद कर रखे हैं। जानते हो कैसे याद कर रखे हैं? देखो आ जाओ सिखा देता हूँ कैसे याद कर रखे हैं। आपको भी याद रखने का मन होगा तो रख ले जाओगे। देखो वहां पे कंडीशन एक एक्स्ट्रा दे देते हैं कि व्हेन x एंड y इज इक्वल, व्हेन x एंड y इज इक्वल, एक कंडीशन दे देते हैं व्हेन x एंड y आर इक्वल। अब क्या बोलोगे, x और y इक्वल हो गया तो x y एक एक रेशियो में हो गया। बोलोगे जी सर मतलब x भी एक y भी एक, तो यहां पर एक एक पुट कर दोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो जब ये इक्वल एरिया में बढ़ता है तो उसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाती है। अब देखो यहाँ पे भी वही आया है, अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर अपॉन 2, 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर 181, 181, 169 और 81, 81 प्लस 169 अपॉन 2, 17 8 25, 250 अपॉन 2, ये हो गया 125। तो 25 गुणे 5 मतलब 5 रूट 5 विल बी द सही उत्तर। 5 रूट 5 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है देखिए, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect at P. AP बराबर है 3x माइनस 1, PC बराबर है 5x माइनस 3, BB बराबर है 2x प्लस 1 एंड PD बराबर है 6x माइनस 5। द लेंथ ऑफ DB इज। ABCD एक समलंब है जिसमें आपको वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, बहुत इजीली आप कर लोगे। देखो कैसे, मान लेते हैं AB ये है, CD ये है, ठीक है ठीक है। अब बोला है जिसमें AB पैरेलल है DC के और इसके डायगोनल एक दूसरे को P पे कट कर रहे हैं, इसके डायगोनल एक दूसरे को P पे कट कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। AP जो है 3x माइनस 1 है, AP का लेंथ 3x माइनस 1 है, PC का लेंथ 5x माइनस 3 है। और जब मैं आगे बढ़ा तो आगे मुझे कुछ यूं दिख रहा है कि BP का लेंथ 2x प्लस 1 है और PD का लेंथ 6x माइनस 5। आप ऐसे मन ऐसे कर लो कि AP अपॉन PC बराबर BP अपॉन PD। आपको ऐसे मन ऐसे कर लो कि 3 AP अपॉन DP बराबर BP अपॉन CP। बात वही है, सिमिलरिटी से निकल के आया है, जो मन सो करो, आंसर वही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। मैंने ये कर लिया 3x माइनस 1 इंटू 6x माइनस 5 इंटू 6x माइनस 5 बराबर होगा 2x प्लस 1, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल बराबर 5x माइनस 3। ठीक है ठीक है। अब देखो मुझे DB का लेंथ निकालने बोला है। DB का लेंथ है कितना, 6x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 1। हमने दोनों को जोड़ दिया, मुझे कितना आया है 8x माइनस 4, 8x माइनस 4, 4 इंटू 2x माइनस 1, 4 इंटू 2x माइनस 1। अब देखो एक बात, जो भी मेरा लेंथ ऑफ DB आएगा, जो भी मेरा लेंथ ऑफ DB आएगा, इतना तो आप समझदार हो गए कि 4 का मल्टीपल आएगा
अब मेरा या तो उत्तर 12 हो सकता है या तो उत्तर 16 हो सकता है। आपको चाहो तो इन दोनों से कंपेयर कर लो, 4 इंटू 2x-1 से। अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको जो लेंथ मिलेगा वो x का वैल्यू 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे जो आपका लेंथ मिलेगा x का वैल्यू 2.5 मिल जाएगा। जब इससे आप इसको कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, और जब इससे कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2.5। सोल्यूशन करो मिल जाएगा, सोल्यूशन करो मिल जाएगा। या तो x 2 पे सेटिस्फाई करेगा या तो x 2.5 पे सेटिस्फाई करेगा। हमें दिख रहा है कि x 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर आप शरीफ बच्चे हो तो प्रॉपर सॉल्व करोगे, एक एक मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, 3-4 लाइन 5 लाइन 8 लाइन लगेगा। तेज बच्चा वैल्यू पुटिंग लगा देगा, x की वैल्यू जैसे उसने 2 पुट किया सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो 2 3 6 से 1 गया 5, 2 6 12 से 5 गया 7, 2 दूना 4 से 1 गया 5, 2 5 10 से 3 गया 7। सर x बराबर 2 पे सेटिस्फाई कर गया, तो 2 दूना 4 से 1 गया 3, 4 3 12 जो है वो सही उत्तर है। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। पेपर का सवाल है, पेपर में जो दिमाग लगाएगा वही निकल जाएगा, अदर कोई नहीं निकल पाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। आगे आपके सामने सवाल है, आगे आपके सामने सवाल है। इन अ ट्रेपेजियम PQRS, PQ is parallel to RS and diagonal PR and QS intersect at O. PQ बराबर 4, SR बराबर 10, then what is the area of POQ, area of SOR? इजीली कर लोगे। देखो PQRS मेरा ट्रेपेजियम है, PQ छोटा है और RS बड़ा है, तो मैं ऊपर PQ को लिख देता हूँ और RS को इधर लिख देता हूँ। ये 4 है, ये 10 है। एरिया ऑफ POQ और एरिया ऑफ SOR मुझे निकालना है। एरिया ऑफ POQ और एरिया ऑफ SOR हमें निकालना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ POQ और एरिया ऑफ SOR? बताइए क्या होगा? POQ और SOR की एरिया क्या होगी, ये हमें बताना है। समझिएगा ध्यान से। सर हमें इतना बताएं कि ये मेरा जो 4 है, 2 दूना 4, 2 50, ये 2:5 में है, तो इसका एरिया होगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 4:25। आपने ये तो पढ़ा था। अगर ये मेरा x/y में हो तो ये x² y² में होता है, और अगर ये x है ये y है, तो इसका एरिया कोई पूछे तो 2 5 10 यूनिट होगा, और इसका एरिया कोई पूछे तो 2 5 10 यूनिट होगा। लेकिन इसका एरिया के बारे में पूछा नहीं गया है, सिर्फ इसके एरिया के बारे में पूछा गया है, तो x² विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। इस सवाल को निपटाइए। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD is a trapezium ABCD is a trapezium जहां पर CD साफ साफ दिख रहा है कि छोटा है, तो AB को बड़ा कैसे ले सकते, AB को छोटा कैसे ले सकते हो? AB, अगर मैं CD को 1 मान लूं तो मेरा AB कितना हो जाएगा 4। साफ साफ ये बोला है कि AB बराबर है 4 CD के। द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट एट O, इनके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है भैया। अब बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DCO टू ABO। अब DCO से ABO का रेशियो बताओ, तो 1 का स्क्वायर से 4 का स्क्वायर, 1:16 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्या आपको इस सवाल में समस्या थी? सर हो ही नहीं सकता, हम समस्या को समस्या रह दें। CGL मेंस का सवाल है, जब आया था काफ़ी लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे समझने का कोशिश करना, आप सॉल्व कर लोगे। सवाल यह है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम जहाँ पर AB पैरेलल है CD के, और AB है 6, CD है 18, BC है 8, AD है 12। ए लाइन पैरेलल टू AB डिवाइड्स ट्रेपेजियम इन 2 पार्ट ऑफ इक्वल पेरीमीटर। शब्द को ध्यान से सुनना, इक्वल पेरीमीटर में काटा गया। मान लो मैंने इस लेंथ से काट दिया, तो इस तरीके से काटा कि जब इसका ये पार्ट और ये पार्ट अलग अलग करेंगे तो दोनों इक्वल पेरीमीटर के होंगे। जहां पर अगर मैं देखूं तो AB मेरा 6 दिया गया है, तो मैं A यहां ले लेता हूं, B यहां लेता हूं, C यहां लेता हूं, D यहां लेता हूं। AB मेरा 6 दिया गया है, CD मेरा 18 दिया गया है, BC मेरा 8 दिया गया है, और AD मेरा 12 दिया गया है। और हमसे बोला है कि जो ये लाइन है ट्रेपेजियम का वो 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, वो लाइन है EF।
जिसमें BC पर E है और F होगा कहीं और। AB डिवाइड द ट्रेपेजियम टू पार्ट, इक्वल पेरीमीटर AD पर F है। हुआ क्या है, कहानी सवाल को समझ में आ रहा है? बोले सवाल समझ पा रहे हो? सर सवाल ये बोल रहा है कि जो मेरा A B E F का चारों साइड का सम है वो बराबर है E F E D C के। E F D C के चारों साइड के सम और इसके चारों साइड का सम दोनों बराबर है। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। सर कैसे हुआ होगा? अब इस तरीके से काटा गया होगा, इसका लेंथ इस अकॉर्डिंग रख दिया गया होगा कि इसके लेंथ में मैनेज हो गया होगा। कितना मैनेज हुआ होगा? तो 18 से 6 गया 12, मतलब ये दोनों का सम 12 ज्यादा होगा इस दोनों के सम से। कैसे ज्यादा होगा? सर अगर मैं इसका पेरीमीटर लिखूं तो क्या होगा? AB प्लस AE प्लस BF और प्लस EF। इसका पेरीमीटर देखो तो क्या होगा? EF प्लस FD प्लस EC प्लस DC। तो जो मेरा इंपैक्ट पड़ा होगा पेरीमीटर पे वो सिर्फ इस 3 से पड़ा होगा कि AB AF और BE का सम और FD EC और DC का सम। EF तो दोनों में कॉमन है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, दोनों तरफ ये बराबर बराबर जोड़ा गया। जो भी होगा यही तीनों होंगे। अब मुझे पता है कि तीनों का सम क्या है, चारों का सम क्या है। पूरे का 18 6 24 12 8 20 44। 18 6 24 12 8 20 44। 44 अगर पूरे का सम है तो इसका सम भी 22 आया होगा और इसका सम भी 22 आया होगा। मतलब इस तीनों का सम FD EC और DC का सम भी 22 आया होगा। AF BE और AB का सम भी 22 आया होगा। 22 ही तो आएगा। अगर इस तीनों का सम भी 22 रख लिया जाए और इस तीनों का सम भी 22 रख लिया जाए तो मेरा क्या होगा? पेरीमीटर सेम हो जाएगा, क्योंकि EF तो हर जगह है, EF परमानेंट है। EF इसमें भी जुड़ गया, इसमें जुड़ गया, दोनों बराबर है। मुझे अल्टीमेटली बराबर इस तीनों का सम करना है, चौथा साइड तो बराबर है। हमने इतना पता चल गया कि FD प्लस EC में 18 जोड़ के 22 ला दूं। कब ये 22 आएगा? जब मैं इसे x ले लूं और इसे 4 माइनस x ले लूं। 18 प्लस 4 माइनस एक्स प्लस एक्स 22 हो गया। अब ये क्या होगा? 8 माइनस 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा सर 4 प्लस एक्स। इसका लेंथ 8 है, ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अब इस तीनों को जोड़ूंगा तो भी 22 आ जाएगा। देखो 12 6 18 4 22, 22 दोनों केस में हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा है कि B बराबर है EC के और AF बराबर है FD के। AF बराबर है AF रेशियो FD बराबर है B रेशियो EC के। तो वो रेशियो बताओ, तो आप रेशियो सॉल्व कर लो, दोनों रेशियो को इक्वेट कर लो कि 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर 4 प्लस एक्स अपॉन एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। अब आपको बेहतर यह है कि ऑप्शन पुट कर दो। मैं तो बेहतर यही करूंगा, ऑप्शन पुट कर दूंगा बारी बारी से। अगर सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स बराबर होगा x इंटू 4 प्लस एक्स। अगर मैं बोलूं तो 12 चौके 48 माइनस 12x माइनस 4x 16x और प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, अगर आप उधर ले जाओगे तो 16 4 20x बराबर हो जाएगा 48। तो x की वैल्यू हो जाएगी 48 अपॉन 20। तो अगर काटोगे तो 4 12 और 4 5 20, x की वैल्यू 12/5 होगी, इसकी वैल्यू 12/5 हो गई, तो इसकी वैल्यू 48/5 हो जाएगी। कैसे सर? 12 माइनस 12/5। अगर आपको रेशियो चाहिए कि AF रेशियो FD बता दो तो काटो, 4 रेशियो 1 आंसर है। आप यहां पे भी ये काम कर सकते हो, 4 माइनस 12/5 4 प्लस 12/5, अल्टीमेटली B रेशियो EC 4 रेशियो 1 आएगा। तो आपको रेशियो बताना है तो 4 रेशियो 1 ऑप्शन C है जो कि सही उत्तर होगा इस सवाल का। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अगले सवाल को सॉल्व करो। अगला सवाल आपके डायगोनल के ऊपर है। डायगोनल के ऊपर है, बोला है कि पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली
and non-parallel sides are 9 centimeter and 11 centimeter. If one of the diagonal is 13 centimeter, find the another diagonal. आपका सिंपल सी बात है, वही तरीका लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी हमें और नहीं करना है. अगर ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है, ये मेरा D है, ये मेरा D1 है, ये मेरा D2 है, मेरा D1 है, मेरा D2 है, तो मैं इजीली बोल दूंगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस 2AB. ठीक ठीक कर दो भैया. मेरे से बोला है पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम और 8 एंड 16, मतलब ये 8 है, ये 16 है. एंड नॉन पैरेलल साइड आर 9 एंड 11, ये 9 है, ये 11 है. वन ऑफ द डायगोनल इज 13. पुट कर दो, एक डायगोनल को 13 रख लेना. जब हमने पुट किया तो हमने मिला 13 का स्क्वायर प्लस ये x का स्क्वायर बराबर नॉन पैरेलल साइड का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 16, 2 इंटू 8 इंटू 16. अब अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो 13 के स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर 81 प्लस 121 प्लस 8 दूना 16, 16 256. 169 ले जाके हटा दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 1 2 6 8 12 8 20 और 25 45 माइनस 169. 18 से 9 गया 9, 14 से गया 8, 3 से गया 2. एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 289, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 17, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 17. क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है. एक्स की वैल्यू 17, मतलब जो अदर डायगोनल होगा वो 17 हो जाएगा. कोई समस्या हो ही नहीं सकता. ये सवाल किसी पेपर का है वो नहीं है. इस सवाल की भाषा को टेढ़ा करके मैंने खुद ही रखा है, और ऐसे सवाल जब पेपर में आते हैं तो ही परेशान करते हैं. इस सवाल के भाषा को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना और सॉल्व करने का कोशिश करना. अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर कभी कभी आप इतना शांति से एकदम इतना शांत पढ़ाते हो कि नींद आने लगता है. नींद तो नहीं आ रहा है ना, सोना नहीं है, पढ़ना है. आइए. इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम नॉन पैरेलल साइड्स आर 17 सेंटीमीटर ईच and the area of rectangle is 552 which is constructed by using parallel side of a trapezium. ये जो लाइन है ना, ये बहुत डिफिकल्ट बना देता है. ये कैसे कोई आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को कंस्ट्रक्ट करके बनाया जाता है डायगोनल आपका रेक्टेंगल. आपको मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि अगर कोई ट्रेपीजियम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो उसे रेक्टेंगल भी फॉर्म किया जा सकता है. देखिए ये मान लेते हैं मेरा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम था. हमने बोला कि आप ध्यान से देखोगे तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में होता है क्या, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं. अब ध्यान दो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं और एक यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, इस लेंथ को मैं a मान लूं और ये पूरा लेंथ मेरा b था, तो अब मेरा क्या है, जैसे ये डाला तो मैं मान लेता हूं ये x है, तो मेरा ये भी x होगा और ये बच्चे वाला a हो जाएगा क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा. ये वाला जो मेरा ट्रायंगल फॉर्म होता है ना, इसको मैं उठा के यहां पे सेट कर देता हूं. अगर यहां पे सेट कर देता हूं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल बराबर है, इसका हाइट के बराबर है, इसका हाइपोटेनस के बराबर है, इसका बेस इसके बेस के बराबर है, तो यहां जाके सेट हो जाता है. और कुछ इस तरीके से मेरा ये a प्लस एक्स और ये भी मेरा a प्लस एक्स और ये हाइट हो जाएगा h. ये मेरा एक पीला वाले पे सिर्फ फोकस करो, ये मेरा एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है जिसका साइड a प्लस एक्स और h होता है, जो कि पहले वो ट्रेपीजियम था, लेकिन हमने बस इसके एक ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल को यहाँ सेट कर दिया, तो ये एक मेरा रेक्टेंगल फॉर्म हो गया. और यही चीज आपको कभी कभी भाषा में प्रेजेंट कर देगा ऐसे कि ईच ऑफ एंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 552 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम. एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा. अब इसके कंस्ट्रक्शन करके हमने चेंज कर दिया, एरिया वही रहेगा, एरिया में कोई बदलाव नहीं होगा, एरिया हमेशा वही रहेगा चाहे जैसे निकालो. ठीक है, मैं एक सवाल इस पे भी रखा हूं, कैसे निकालते हैं देखना. अब मैंने बोला कि मुझे क्या पढ़ाया था सर आपने ये पढ़ाया था कि अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो और ये A हो और ये B हो और ये C हो और ये D हो, तो जो इसका डायगोनल होता है, पहला चीज आपने बोला था बराबर होता है,
और यहाँ पे प्रूफ होकर निकला था कि डी ए स्क्वायर, डी ये तो सी सी बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि तो बराबर हो जाएगा, डी ए स्क्वायर बराबर होगा किसके, सी ए स्क्वायर प्लस ए बी के। और ये ए बी क्या होता है सर, ये ए बी वही तो प्रोडक्ट हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए बी वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो ये डी ए स्क्वायर क्या होगा, डी ए स्क्वायर आपका होगा 17 का स्क्वायर प्लस 552, तो हो जाएगा 289 प्लस 552, 9 2 11, 8 5 13, 1 14 की 4, 5 2 7 1 8, डी स्क्वायर बराबर 841। तो डी बराबर 841 का स्क्वायर रूट 29 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। एक सवाल पहले ये करो, ये नहीं पहले ये करो। सीपीयू का आया हुआ है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम से। जरूरी नहीं है कि आप इसे रेक्टेंगल फॉर्म करके ही करोगे, लेकिन आप अगर रेक्टेंगल फॉर्म करते हो तो भी आप आंसर ला सकते हो। बस मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 51 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ ईच ऑफ द अदर टू साइड इज 39 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ कि मेरा समलंब है जिसके दो साइड 21 और 51 है और एक जो बच गया वो 39 है, मुझसे बोला इसका एरिया बताओ। मैं आपको पहले बेसिक से एरिया निकालना सिखाता हूँ। एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। मैं पहले हाइट पे फोकस किया, हाइट कैसे आएगा, हाइट h है। मैं बोला दोनों तरफ हाइट मिलाया तो मेरा ये लेंथ 21 हो गया। बोलोगे जी सर बच कितना गया, 51 से 21 गया 30, तो 15 यहाँ हो जाएगा, 15 यहाँ हो जाएगा। अब हमें पता है 5 तिया 15, 13 तिया 39, ये 3 गुणा 13 है और ये 3 गुणा 5 है, तो सर ये 3 गुणा 12 होगा। 5 12 13 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो मेरा हाइट कितना हो गया 36। अब मुझे हाइट 36 है, मेरा ये लेंथ 51 है पूरा, तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा एरिया आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 21 प्लस 51 इंटू हाइट 36 करोगे तो 1/2 21 प्लस 51 1 1 2 5 2 7 72 को काटोगे, चलो लिख देता हूँ 1/2 लिख ही दिया हूँ, 36 इंटू 36 72 इंटू 36 72 इंटू 36, तो उसे काटोगे 36 बार गया, तो 36 का स्क्वायर 1296 जो आएगा वो ट्रेपेजियम का एरिया आएगा। 36 का स्क्वायर 1296 जो आएगा वो ट्रेपेजियम का एरिया आएगा। आप ऐसे तो कर ही सकते हो, बस मैं आपको यही सिखा रहा था कि आप इसे रेक्टेंगल फॉर्म करके भी कर सकते हो। कि आप बोलोगे मैं इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ से शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट मैं यहाँ कर दिया, तो क्या होगा, ये 15 जो है यहाँ चला जाएगा और ये आपका 36 जो है यहाँ चला जाएगा। तो मुझे एक छोटा सा रेक्टेंगल मिलेगा, और रेक्टेंगल वाइट कलर से देखना आप, ये रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये पार्ट है इसका रेक्टेंगल का, और ये पार्ट है इसका, और ये पार्ट है इसका। तो 21 प्लस 15 36 और 21 प्लस 15 36 और ये भी 36, तो 36 इंटू 36 सीधा आप इस लाइन पे आ जाते हैं 1296 अगर आप शिफ्टिंग लगाते हो तो। ठीक है ठीक है। एक सवाल जो कि इनडायरेक्ट था, डायरेक्टली वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं था, ये आपके CHSL 2020 या 19 में आया था। जब आया था तब बवाल मच गया था, काफ़ी लोग इसे कर नहीं पा रहे थे। मैं आपको इसको भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के केस से करा दूंगा, हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान देना। इन द फॉलोइंग फिगर नॉट टू ए स्केल, एक गिवन है फिगर जो कि स्केल से फॉर्म नहीं किया गया है, जिसमें DAB प्लस CBA 90 है, DAB प्लस CBA 90 है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ, और BC बराबर है AD के, ये जो BC है इस AD के बराबर है, और AB 10 है और CD 20 है। AB आपके 20 है और CD 10 है, उल्टा बोल दिया था। अब से ABCD का एरिया पूछा है। अदर भी कई सारे मेथड है x मान के, लेकिन मैं जो आपको कराऊंगा प्योर आपके ज्योमेट्री के आइसोसेलेस ट्रेपेजियम से कराऊंगा। अगर मैं इस C को खींच के यहाँ रख दूँ, इस C को खींच के यहाँ रख दूँ, और मैं बोलूँ कि जो 90-90 है ये 45-45 का फिक्स एंगल बना रहा है, 45-45 का फिक्स एंगल बना रहा है। ध्यान देना, हमने जैसे खींच के रखा तो कुछ ऐसा फिगर फॉर्म होगा। मुझे पहले बोल दिया गया कि AD और BC बराबर है, तो हमने जो जहाँ है वैसे लिया, D
बस इसको खींच के यहाँ कर दिया सी ए बी। मुझसे बोल दिया गया था कि ये दोनों बराबर है, मैंने उस केस में दोनों का एंगल भी बराबर रख लिया, ये सेटिस्फाइड रहेगा हर बार। मुझसे डीसी बोल दिया गया था 10 है, मुझसे ये बोल दिया गया था 20 है। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों का एंगल भी बराबर होता है, तो सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है। बोलेंगे जी सर। अब मुझे ये 10 है, ये मुझे 20 है, मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, तो मैं निकाल नहीं लूँगा, इजीली निकाल लूँगा सर। ऊपर से हाइट ड्रॉ किया, ऊपर से हाइट ड्रॉ किया। अब मेरा ये पूरा हिस्सा 10 हो जाएगा, तो ये बचा और ये बचा 5-5 होगा। सर 45 का एंगल है, आपने पढ़ा रखा है कि जब 45 का एंगल होता है तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी 5 हो जाएगा। मैं इजीली बोल दूंगा कि जैसे मेरा हाइट 5 आया, तो जो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 20 + 10 30 इंटू हाइट 5, 30 5 150/2, 75 जो होगा मेरा हाइट होगा, 75 जो होगा मेरा एरिया होगा इस फिगर का। क्लियर है जी सर। तो आपका क्वाड्रिलेटरल यहीं पे एंड होता है, और आगे हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।